Hello everyone. Today we will discuss constitutional design for class ninth, chapter 2nd civics. Let's start. First of all, we talk what is the meaning of constitution. If we talk about the meaning of constitution in simple way, constitutions is a document which may be written or unwritten. It's provide basic rule and regulations to govern a government of a country. If we talk about the Constitution of India, it is fully written. It is the largest democracy. It is the largest written constitution. If we talk about the Constitution of England, Britain, it is a unwritten but have a constitution. It's provide basic needs of the European countries like Britain. Now we discuss about the basic definition. A written document that creates a government and describe how that government is to work and run. It lists the power of government and its responsibilities. It's mean कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि किसी देश की सरकार को कैसे चलाना है, कौन इम्पोर्टेंट डिसीजन लेगा और उसकी कितनी लिमिटेशंस हैं पावर को यूटिलाइज करने की। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट है। किसी भी देश का संविधान बनाना एक इजी टास्क नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स की आवश्यकताएं पड़ती हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। इट्स क्रिएट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। इट्स का मीनिंग कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो लोगों के अंदर विश्वास पैदा करता है और लोगों के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाता है ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें अपनी और अपने देश की ग्रोथ के लिए। इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी मेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से इलेक्ट की जाएगी और उसके पास कितनी पावर होगी डिसीज़न लेने के लिए। क्या उसके लिए डिसीज़न लेना अनलिमिटेड पावर है या फिर क्या है, पावर क्या है, लिमिटेड से है। इट्स हेल्प क्रिएट ए गुड सोसाइटी। एक कॉन्स्टिट्यूशन वही बढ़िया होता है, एक गुड कॉन्स्टिट्यूशंस एक बढ़िया सोसाइटी का निर्माण करता है। उसके अंदर अच्छे अच्छे आर्गूमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है ताकि पीपल एक दूसरे पर फेथ करें और देश की जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग हो और उसकी इकोनॉमिक और सोशल एंड रिलीजियस ग्रोथ भी हो। इट इज़ द सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यह एक सोर्स ऑफ पावर है एंड गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है कि आप अपने पावर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। जैसे कि इंडिया के अंदर क्या है, 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरीज। तीनों ही ऑर्गन्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या अपना काम करते हैं। इट्स ले डाउन ऑल द डिटेल्स अबाउट वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट्स, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इट इन्फॉर्म अस अबाउट द राइट ऑफ सिटीजन्स। मीन्स जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट हैं और इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी ऑर्गन दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करता है बट कोऑर्डिनेशन जरूर करता है। जैसे कि लेजिस्लेचर ने किसी लॉ को फ्रेम कर दिया, एग्जीक्यूटिव ने कोई मिस्टेक कर दिया है तो जुडिशरी के पास राइट है उसको जस्टिफाई करने का, चेक करने का, ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके। इसलिए एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन का होना भी ज़रूरी है। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि राइट ऑफ सिटीजन क्या है, सिटीजन को कितना राइट है। सिटीजन के पास पावर है क्रिटिसाइज करने की, प्रेज करने की गवर्नमेंट की। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वही होगा जो ह्यूमन बीइंग को राइट्स प्रोवाइड कराएगा ताकि वो समय आने पर अगर गलत है उसको गलत कह सकें और जो ठीक है उसकी प्रेज भी कर सकें। लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस एट द टाइम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये एक इजी टास्क नहीं था। क्यों नहीं था? इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसके अंदर मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी कम्युनिटीज़ हैं एंड बिलीव्स हैं
और भौगोलिक स्थिति की बात करें, ज्योग्राफिकल की स्थिति की बात करें, वो भी क्या है, डिफरेंट है। इस कारण से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना एक डिफिकल्ट टास्क था। इसके लिए अलग अलग कमेटियाँ डिसाइड की गई, लोगों के जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, और सभी जातियों की इच्छाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया। तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 ईयर 11 मंथ 18 डे लगे थे। कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी? इंडिया वाज ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट एन ईजी अफेयर। कंट्री वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स, कास्ट एंड बिलीव्स। अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ के अलग बिलीफ हैं, साउथ है उसके अलग बिलीफ्स हैं, रिलीजन्स हैं कि हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। तो डिफरेंट रिलीजन्स हैं जिनके अपने अपने क्या है कस्टम्स हैं। उन सभी कस्टम्स को इक्वल राइट प्रोवाइड करना इज ए डिफ़िकल्ट टास्क फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, बट ये पॉसिबल हो पाया व्हेन ऑल द रिफॉर्मर्स सिट टुगेदर and make a good constitution and the merge of provincials। दूसरा क्या है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी जो कि प्रिंसियल स्टेट, जिनके अंदर राजाओं को, जो उनके आगे आने वाली फैमिलीज, उनको स्पेशल राइट दिए गए थे, उनको भी क्या है कंट्रोल करना था। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट मोर देन 500 रिजवाड़े थे, प्रिंसियल स्टेट थे, जिनको इंडिया के साथ मिलाना बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये हो पाया क्योंकि सरदार पटेल जी के दूरदर्शी होने के कारण ये पॉसिबल हो पाया। फ्यूचर ऑफ द कंट्री वाज नॉट मच सिक्योर, क्योंकि फ्यूचर सिक्योर नहीं था, क्योंकि इंडिया के अंदर इलिटरेसी थी, हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एंड अनएम्प्लॉयमेंट थी, इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा था, और एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ 2% से नीचे थी। बहुत सारी प्रॉब्लम है एक ऐसी। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। Thousands peoples, innocent peoples are killed and die at the time of division. So lot of problem faced by India to make a good constitution, but possible because India is a powerful country and peoples are patiently listen the leaders' thoughts and arguments. Then it's possible a good Indian constitutions are implemented on 26 Jan 1950. The Constitutional Assembly worked in systematic, open and consensus manners. Election to the Constitutional Assembly were held in July 1946. ये फर्स्ट स्टेप था जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए प्रयास किए गए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली that wrote the Indian Constitution had 299 members. The Assembly adopted the Constitution on 26 नवंबर 1949। यानी कि देश का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, बट इम्प्लीमेंटेड इन 26 जन 1950। तो पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इस कमेटी का जो चेयरमैन था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एंड 7 अदर इम्पोर्टेंट कमेटीज़ थी, जिसने बैठकर क्या अलग अलग जो थॉट्स थे, विचारों को कलेक्ट किया। जो चीज़ें अननेसेसरी थी उनको रिमूव किया गया, जो नेसेसरी थी उनको क्या इंक्लूड किया गया। इसका सबसे एक महत्वपूर्ण कमेटी थी, उसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके जो चेयरपर्सन थे वो थे B.R. अम्बेडकर। प्रिपेयर ए ड्राफ्ट Constitution for discussion. Several rounds of through discussion took place. More than 2000 amendment were considered. बहुत सारे amendment हुए, amendment means changing करना। एक बार क्या है arguments को evidence के अंदर रखा जाता था, फेवर इन फेवर में विचार दिए जाते थे, जो नेसेसरी थे उनको इंक्लूड कर लिया जाता था, अननेसेसरी उनको काट दिया था। इस तरह से क्या देश का संविधान क्या है तैयार किया गया। Now we discuss the significance of preambles constitutions। हमारा जो preambles है वो एक ही कंट्री से नहीं लिया गया है, वो डिफरेंट कंट्री से लिया गया है, ताकि एक ऐसा संविधान लोगों को दिया जाए जिसमें सभी सर्वाइव कर सकें।
तो जो प्रेम्बल्स क्या है, एक हार्ट है, फिलोसफी है. इट इज़ कंटेन ऑल द फिलोसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट. द प्रेम्बल्स इज लाइक एन इंट्रोडक्शन और प्रेफरेंस ऑफ ए बुक प्रोवाइड गाइडलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि प्रेम्बल्स क्या है, एक बुक है जिसके अंदर क्या है, बेसिक चीज़ों को क्या है, प्रोवाइड करवाया गया है. लाइक वी द पीपल ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड हैंडेड डाउन टू दैम. इसका मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पीपल को मोर इम्पोर्टेंट माना गया है. इलेक्टेड मेंबर्स टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन टू फुलफिल द डिज़ायर ऑफ द पीपल. आगे क्या, स्वर्ण. स्वर्ण का मतलब होता है प्रभुसत्ता. प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि व्हेन कंट्री इज इंडिपेंडेंट टेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन विदाउट एनी प्रेशर ऑफ द अदर कंट्रीज. लाइक बिफोर 1947 इंडियन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन डिपेंड ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स. But after 1947, whenever we are make own constitution, internal and external decision take by India without any pressure or interference of the other countries. सोशलिस्ट, हमने सोशलिस्ट को प्रेफर किया क्योंकि हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, पावर्टी थी, तो इसलिए हमें गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने थे अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए, पावर्टी को रिमूव करने के लिए. तो हमने क्या है, सोशलिस्ट पैटर्न को अडॉप्ट किया ताकि सोर्सेज को इस ढंग से डिवाइड किया जा सके ताकि उसका बेनिफिट क्या, रीच वन टू एवरी पर्सन. वेल्थ इज जनरेट सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी गवर्नमेंट गिवन इक्वल रिस्पेक्ट टू द रिलीजन. सेकुलर, हमारा जो देश का संविधान है वो सेकुलर मीन्स कि जहाँ धर्म है, धर्म के आधार पर क्या है डिसीजन ना लिया जा सके. मीन्स ये हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक धर्म को इंडिया के अंदर इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. ऑल रिलीजियस आर ट्रीट इक्वली. नो एनी रिलीजियस पुट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द पीपल्स. पीपल आर फ्री टू अडॉप्ट एनी रिलीजन्स सो दैट ऑल द पीपल्स इंक्रीज और राइज देयर फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक. इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है. क्यों है, क्योंकि इलेक्टेड पीपल्स टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस. चाहे वो हायर लेवल पर इलेक्शंस हों, चाहे स्मॉल लेवल इलेक्शंस हों, सभी पर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के द्वारा. रिपब्लिक है, क्यों है, क्योंकि हेडेड ऑफ द स्टेट एंड इलेक्टेड पर्सन, जो हेड है, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है, उसको भी जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है. जैसे कि इंडिया के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो किसके लिए है, प्राइम मिनिस्टर्स के को इलेक्टेड करती है. एंड स्टेट लेवल पर क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है जो सीएम डायरेक्टली इलेक्टेड होता है. जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो अपनी पावर को शो करती है. एंड इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड स्टेट लेवल सीएम यानी चीफ मिनिस्टर. जस्टिस, दूसरा क्या, इंडिया का क्या है, जस्टिफिकेशन. मीन जस्टिस को इम्पोर्टेंस दी गई है. संविधान से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो रिच है चाहे पुअर है, वो किसी भी धर्म से है, जस्टिफाई किया जाता है. जो सोर्सेज हैं वो जस्टिफाई डिवाइड किए गए हैं ताकि क्या है, पुअर और रिच के बीच में गैप क्या है, कम किया जा सके. लिबर्टी, देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स ऑन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट. इस मीन्स लोगों को बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है. उनको राइट्स है सरकार की पॉलिसीज़ का क्रिटिसाइज करने का और उसकी प्रेज करने का. उसके ऊपर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. मीन ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो समाज को खतरा पहुंचाने वाले नहीं हैं. जो समाज को खतरा पहुंचाने वाले हैं, बैरियर्स हैं, वो उस पर पुट किए गए हैं. इक्वलिटी है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. गवर्नमेंट के सामने, लॉ के सामने सभी लोग क्या है, इक्वल हैं, चाहे वो रिच है चाहे वो क्या है, पुअर हैं. फ्रेटर्निटी, भाईचारा बनाए रखने के लिए इसके अंदर क्या है, प्रावधान किया गया है. ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, पार्ट्स हैं जिसके बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डिपेंड करता है कितना परफॉर्म कर सकता है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस डायरेक्टली टू मी. थैंक यू.